एक बार कॉर्नू नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ राजा के महल में रहता था। उधर राजा के भी 3 बेटे थे। दोनों के बेटे आपस में अच्छे दोस्त थे। पर एक दिन राजा के बेटों और कॉर्नू के बेटों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में राजा का एक बेटा मारा गया। उस शाम राजा ने कॉर्नू को बुलाया और कहा, तुम्हारे तो 3 बेटे घर वापस आ गए, परंतु मेरे 2 ही बेटे घर वापस आए। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे तीनों बेटों को मौत की सजा सुनाता हूं। पर अगर तुम फला राजा से मेरे लिए उसकी मशहूर घोड़ी ला दो तो मैं तुम लोगों को छोड़ भी सकता हूं। कॉर्नू और उसके तीनों बेटे वह घोड़ी लाने के लिए चल दिए। रास्ते में वे आटा पीसने की एक चक्की के पास रुके और चक्की वाले से पूछा कि वे उस राजा के महल में कैसे जा सकते थे। चक्की वाले ने कहा, मैं तुम लोगों को अनाज की बोरियों में बंद कर देता हूं। इस तरह तुम लोग राजा के महल में अंदर आसानी से जा सकते हो। कहकर उसने उन चारों को अनाज की बोरियों में बंद कर दिया और मजदूर लोग बिना किसी शक के उन बोरियों को राजा के महल में ले गए। उस रात उन्होंने राजा की उस मशहूर घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की, परंतु वह घोड़ी इतनी जोर से हिनहिनाई कि उन लोगों को फिर से बोरियों में छिप जाना पड़ा। राजा ने जब अपनी घोड़ी की हिनहिनाहट सुनी तो उसने अपने सिपाहियों को उसकी खोज खबर लेने के लिए भेजा। सिपाहियों को सभी चीजें अपनी जगह पर रखी मिली तो वे वहां से चले गए। जब राजा के सिपाही वहां से चले गए तो कॉर्नू और उसके बेटे फिर से अपनी अपनी बोरियों में से बाहर निकले और फिर से उस घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की, परंतु वह घोड़ी फिर से हिनहिना दी। राजा ने फिर से अपने सिपाहियों को भेजा, पर सिपाहियों को फिर से कोई गड़बड़ नजर नहीं आई, क्योंकि कॉर्नू और उसके तीनों बेटे फिर से अपनी अपनी बोरियों में जा छिपे थे। सो वे फिर से वहां से चले गए। उन्होंने फिर तीसरी बार उस घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की तो वह फिर से हिनहिनाई। इस बार राजा ने सिपाहियों को भेजने की बजाय खुद ही आना ठीक समझा। वह आया और उसने उन चारों को खोज लिया। उसने कॉर्नू से पूछा, क्या तुम इससे पहले कभी मौत के इतने नजदीक खड़े थे जितना कि आज खड़े हो? अगर ऐसा है और अगर तुम अपनी कहानी से इसे साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हारे एक बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। कॉर्नू बोला, जी हाँ, एक बार मैं मौत के इतने ही पास खड़ा था जितना कि आज खड़ा हूं, और मैं इसे अपनी कहानी से साबित कर सकता हूं। एक बार की बात है, मैं गाय दूह रहा था कि वहां 12 बड़े बड़े बिल्ले आए। उनमें से एक बिल्ले ने मेरे ऊपर बड़ी जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो मैंने उससे पूछा, तुमको क्या चाहिए? वह बोला, हमें गाय चाहिए। और उन बिल्लों ने खड़े खड़े वहां की सारी गाय खानी शुरू कर दी। ये देखकर मैं डर के मारे पास वाले पेड़ पर चढ़ गया, पर मेरे पेड़ पर चढ़ते ही वह पेड़ झुकने लगा। वे बिल्ले मुझे भी खाने वाले थे कि इतने में एक आदमी आया और उसने सभी बिल्लों को मार डाला और मुझे बचा लिया। इस तरह मैं उस समय मौत के उतने ही पास खड़ा था जितना कि अब। राजा मान गया कि उस समय वह सचमुच मौत के इतने ही पास था जितना कि अब, और उसने उसका एक बेटा छोड़ दिया। राजा फिर बोला, यदि तुम दोबारा भी मौत के इतने ही पास खड़े थे जितने कि आज, और तुम अपनी यह बात अपनी कहानी से साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे एक और बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। कॉर्नू बोला, जी हाँ सरकार, एक बार और भी मैं इसी तरह मौत के पास खड़ा था जितना कि अब। मैं आपको उसकी कहानी भी सुनाता हूँ। मैं पहले नाव खेया करता था। एक बार मैं किनारे किनारे अपनी नाव में कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक राक्षस एक लड़की को मारने ही वाला था कि मैंने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, पर वह राक्षस कहाँ सुनने वाला था। उसने उस लड़की को मार दिया और फिर वह मेरी तरफ बढ़ा। उसकी केवल एक ही आंख ठीक थी। सो मैंने उससे अपने बचाव के लिए कहा, मैं तुम्हारी दूसरी आंख ठीक कर सकता हूं। वह राजी हो गया। मैंने कुछ गरम गरम चीजों को मिलाकर उसकी अच्छी वाली आंख में डाल दी। इससे वह अंधा हो गया। उसने मुझे पकड़ने की काफी कोशिश की, पर वह मुझे पकड़ न सका क्योंकि वह तो अंधा हो गया था। पास की एक गुफा में उसकी बकरियां थीं। मुझे नहीं मालूम था कि वे बकरियां उसकी थीं। सो मैं गुफा में बकरियों के बीच छिप गया। उसने अपने बेटे से गुफा का दरवाजा खोलने और बकरियों को बाहर निकालने के लिए कहा, और वह खुद गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर बकरियों को छू छू कर बाहर निकालने लगा। वहां एक छोटी सी बकरी भी थी। मैं उसको अपनी पीठ पर बिठाकर उस राक्षस की टांगों के बीच में से निकल गया। जब मैं बाहर निकल गया
तब मैंने उस राक्षस से जोर से कहा, तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। राक्षस बोला, तुम बहुत होशियार हो, इसलिए ये लो, तुम यह अंगूठी ले लो। और एक अंगूठी उसने मेरी तरफ फेंक दी। मैंने वह अंगूठी उठाकर पहन ली। राक्षस ने मुझसे पूछा, तुमने वह अंगूठी पहन ली? मैंने कहा, हाँ पहन ली। अब राक्षस बोला, ओ अंगूठी, मेरे पास आओ। और उस अंगूठी ने मुझे उस राक्षस की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने राक्षस से बचने के लिए अपनी उंगली काट दी और वहां से किसी तरह भाग लिया। इस तरीके से मैं दूसरी बार भी मौत से बाल बाल बचा। राजा को विश्वास हो गया कि वह सच कह रहा था, इसलिए उसने उसके दूसरे बेटे को भी छोड़ दिया। राजा फिर बोला, यदि तुम तीसरी बार भी मौत के इतने ही पास खड़े थे जितने की आज, और तुम इस बात को अपनी कहानी से साबित कर दो, तो मैं तुम्हारे तीसरे बेटे को भी छोड़ दूंगा। कॉर्नू बोला, जी हाँ, मैं एक बार और भी मौत के इतने ही करीब खड़ा था जितना कि आज खड़ा हूं, और मैं इसको अपनी कहानी से साबित कर सकता हूं। सुनिए, मैं एक बार समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था कि एक बहुत ही सुंदर जहाज वहां आया। मैं उस जहाज पर चढ़ गया और वह मुझे लेकर समुद्र में बने एक घर की तरफ चल दिया। उस घर में एक स्त्री एक बच्चे के साथ खेल रही थी। मैंने उस स्त्री से पूछा कि वह क्या कर रही है, तो वह बोली कि वह वहां पर रह रहे राक्षस के खाने के लिए उस बच्चे को मारने वाली है। मैंने उससे कहा कि अगर वह उस बच्चे को कहीं छिपा देगी तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा ही किया, उसने बच्चे को छिपा दिया। फिर मैं ऊपर चला गया और वहां पड़े मुर्दों में जाकर लेट गया और सो गया। जब वह राक्षस वहां आया तो मैंने उसे मार दिया और उस बच्चे को बचा लिया, और वह बच्चा तुम थे। उस राजा ने जब कॉर्नू की यह कहानी सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने कॉर्नू और उसके तीनों बेटों को छोड़ दिया। फिर कॉर्नू ने उसको अपने राजा की कहानी सुनाई कि किस तरह उसके बेटों से राजा का एक बेटा मारा गया था और किस तरह उसने उन चारों को मारने का हुक्म दिया था, पर इस घोड़ी के लाने पर कैसे वह उन सबको जिंदा छोड़ देगा। ये सब कहकर उसने उससे उसकी अपनी वह खास घोड़ी देने की प्रार्थना की ताकि वह उस राजा से अपनी और अपने बेटों की जान बचा सके। राजा कॉर्नू उसके सच बोलने से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी वह खास घोड़ी उसको दे दी। कॉर्नू उसको लेकर चला गया और उसको राजा को देकर अपनी और अपने बेटों की जान बचाई। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।